राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज जो सत्संग हम करने वाले हैं, यह सत्संग बहुत गहरा है, बहुत जरूरी है और बहुत सच्चा है। आज की बात है मौत की, वो मौत जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। वो मौत जो हर इंसान को एक ना एक दिन आनी है, चाहे वो राजा हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। पर संगत जी, राधा स्वामी मत में मौत को डर से नहीं, समझ से देखा जाता है। सतगुरु कहते हैं कि मौत एक दुश्मन नहीं है, मौत एक दरवाजा है। एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाना है, और जो इस दरवाजे को समझ लेता है, उसके लिए यह दरवाजा डरावना नहीं रहता। आज हम जानेंगे कि मौत के समय इंसान को क्या दिखाई देता है, क्या महसूस होता है, क्या होता है उस आत्मा के साथ जो इस शरीर को छोड़ रही है, और क्या फर्क होता है एक सत्संगी की मौत और एक आम इंसान की मौत में। यह सब हम सतगुरु के शब्दों से, पुरानी साखियों से और उन अनुभवों से जानेंगे जो सदियों से सत्संग में कहे जाते रहे हैं। संगत जी, पहले यह समझना जरूरी है कि मौत असल में क्या है। दुनिया मौत को अंत मानती है। लोग कहते हैं वो चला गया, वो नहीं रहा, वो मर गया। पर राधा स्वामी मत में कहा जाता है कि मौत अंत नहीं है, मौत एक बदलाव है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। सतगुरु समझाते हैं कि हम जो हैं वो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यह शरीर तो एक मकान है जिसमें आत्मा रहती है। टूट जाता है तो आत्मा उसे छोड़ देती है और दूसरे मकान में चली जाती है। इसीलिए मौत दुखद जरूर है, पर यह अंत नहीं है। पर संगत जी, यहां एक बहुत जरूरी बात है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो कहां जाती है, उसे क्या दिखता है, उसका क्या अनुभव होता है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उसने इस जन्म में क्या किया, क्या सोचा, क्या जिया, किसको याद किया। संगत जी, जब किसी इंसान की मौत करीब आती है तो बहुत से बदलाव होते हैं। ये बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं होते, अंदर भी होते हैं। बहुत से लोग जो मौत के करीब पहुंचकर वापस आए हैं, उन्होंने बताया है कि उस वक्त उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई दी। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर वो पल जब किसी की मदद की, हर वो पल जब किसी को दुख दिया, सब कुछ सामने आ गया। और इस फिल्म को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में क्या जरूरी था और क्या नहीं। सतगुरु कहते हैं कि मौत से पहले आत्मा को एक अजीब सी साफी मिलती है, जैसे धुंध छंटती है और सब कुछ साफ दिखने लगता है। उस वक्त इंसान को पता चलता है कि असल जिंदगी क्या थी। पैसा, शोहरत, जमीन जायदाद, यह सब उस वक्त बेमानी लगती है। और जो चीजें असल में कीमती थी, प्यार, सेवा, नाम जप, सतगुरु की याद, वो उस वक्त सबसे ज्यादा याद आती है। संगत जी, एक साखी सुनो। एक गांव में रामेश्वर दास नाम के एक बुजुर्ग सत्संगी थे। उम्र 80 साल, जीवन भर सत्संग किया, नाम जपा, सेवा की। जब उनकी मौत करीब आई तो परिवार के सब लोग उनके पास बैठे थे, रो रहे थे, घबराए हुए थे। पर रामेश्वर दास बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। उन्होंने अपने बेटे का हाथ थमा और कहा, बेटा रो मत, मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है। एक रोशनी है, बहुत प्यारी रोशनी, और उस रोशनी में सतगुरु है। वो बुला रहे हैं। बेटे की आंखें भर आईं। उसने पूछा, पिताजी डर नहीं लग रहा? रामेश्वर दास मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब सतगुरु सामने हो तो डर कैसा, ये तो घर जाने का वक्त है। और कुछ देर बाद रामेश्वर दास शांति से चले गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। संगत जी, ये साखी मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि आप इसे एक कहानी माने। यह उस इंसान की गवाही है जिसने पूरी जिंदगी सतगुरु को याद किया और मौत के वक्त सतगुरु उसे याद करने आए। यही है नाम जप की असली ताकत। संगत जी, राधा स्वामी मत में सतगुरु ने बताया है कि मौत के समय एक सत्संगी को क्या अनुभव होता है। सबसे पहले जो होता है वो ये कि शरीर की तकलीफ कम होने लगती है। जो बीमारी में बहुत दर्द था, वो धीरे धीरे कम होता है। आत्मा शरीर से ऊपर उठने लगती है, और जैसे जैसे ऊपर उठती है, एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो। फिर जो होता है वो यह कि एक रोशनी दिखती है। यह रोशनी साधारण रोशनी नहीं है,
ये बहुत प्यारी, बहुत शांत, बहुत मीठी रोशनी है। जो लोग इस रोशनी को देखते हैं वो कहते हैं कि दुनिया की कोई भी रोशनी इसके जैसी नहीं है। ये वो दिव्य रोशनी है जो सतगुरु की मौजूदगी से आती है। उसके बाद जो होता है वो ये है कि पूरी जिंदगी सामने आती है। हर पल, हर काम, हर इंसान जिससे मिले, सब कुछ एक पल में दिखता है। इस दृश्य में कोई छुपाव नहीं होता। जो अच्छा किया वो दिखता है, जो बुरा किया वो भी दिखता है। यह हिसाब किताब का वक्त होता है। और फिर जो सत्संगी है, जिसने नाम जपा है, उसे सतगुरु के दर्शन होते हैं। सतगुरु या तो खुद आते हैं या उनके संदेशवाहक आते हैं और वो आत्मा को साथ लेकर चलते हैं। ये वो पल है जिसके लिए पूरे जन्म की तैयारी होती है। संगत जी, यहां एक जरूरी बात कहनी है। जो इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया में डूबा रहा, जिसने कभी सतगुरु को याद नहीं किया, कभी नाम नहीं जपा, कभी सेवा नहीं की, उसके लिए मौत का अनुभव बहुत अलग होता है। सतगुरु बताते हैं कि ऐसे इंसान को मौत के वक्त बहुत डर लगता है। उसे वो सब दिखता है जो उसने किया और वो सब देखकर वो घबरा जाता है। वो रोशनी नहीं दिखती जो सत्संगी को दिखती है। उसे अंधेरा दिखता है और उस अंधेरे में वो अकेला होता है, क्योंकि सतगुरु से नाता नहीं जोड़ा था। ये बात इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी सत्संग में आ सकते हो, नाम जप सकते हो, सेवा कर सकते हो, जो मौत के वक्त काम आएगा। संगत जी, एक और साखी सुनो। ये साखी बहुत पुरानी है और बहुत सच्ची है। एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम था किशन। वो पूरी जिंदगी बुरे काम करता रहा। शराब पीता था, झूठ बोलता था, लोगों को धोखा देता था। सत्संग से उसे नफरत थी। वो कहता, ये सब ढोंग है। जब वो बीमार पड़ा और मौत करीब आई तो उसे बहुत डर लगा। वो घबरा गया। उसकी आंखों में डर था। वो कहने लगा, मुझे कुछ दिख रहा है, काले साए हैं, डरावनी चीजें हैं। उसके पड़ोसी एक सत्संगी थे। वो आए और उन्होंने कृष्णा के कान में सतगुरु का नाम लिया। कहा, कृष्णा, सतगुरु को याद कर, अभी भी देर नहीं हुई। कृष्णा ने पहली बार सच्चे दिल से कहा, सतगुरु जी माफ करो, मैंने गलत किया, पर अब आपके सिवा कोई नहीं। और उस पल जो उसके पड़ोसी ने बताया, कृष्णा का चेहरा बदल गया। डर की जगह एक शांति आ गई। उसने कहा, अब ठीक है, अब डर नहीं। और कुछ देर बाद वो शांति से चला गया। संगत जी, यह साखी इसलिए नहीं सुनाई कि आप सोचें अंत में माफी मांग लेंगे। यह साखी इसलिए सुनाई कि आप समझें सतगुरु की रहमत की कोई सीमा नहीं। जो भी सच्चे दिल से पुकारे वो सुनते हैं। पर यह भी समझो कि मौत के वक्त की पुकार तभी सच्ची होती है जब जिंदगी भर की तैयारी हो। इसलिए अभी से शुरू करो। संगत जी, मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यह सवाल हर इंसान के मन में होता है। राधा स्वामी मत में इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ती है। जो आत्मा पूरी जिंदगी सतगुरु से जुड़ी रही, नाम जपती रही, सेवा करती रही, वो आत्मा ऊपर के लोकों में जाती है, जहां बहुत शांति है, बहुत रोशनी है, बहुत सुख है। और जो आत्मा सिर्फ दुनिया में डूबी रही, उसे फिर से इस दुनिया में आना पड़ता है, नया शरीर लेकर, और फिर से वही चक्कर, जन्म, जिंदगी, मौत। सतगुरु कहते हैं कि इस चक्कर से छूटने का एक ही रास्ता है, और वो है सतगुरु की शरण। जब आत्मा सतगुरु से जुड़ जाती है तो ये चक्कर धीरे धीरे कम होता है और एक दिन आत्मा इस चक्कर से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। संगत जी, एक और साखी सुनो जो बहुत दिल को छूने वाली है। माताजी कौशल्या, उम्र 75 साल, जीवन भर सत्संग किया। उनके बच्चे दूर दूर रहते थे, पर वो अकेली कभी नहीं थी। सतगुरु हमेशा साथ थे। जब उनकी मौत करीब आई, डॉक्टर ने बता दिया था कि अब कुछ दिन ही है, तो उन्होंने बच्चों को बुलाया। सब आए, सब रो रहे थे। माताजी ने कहा, रो मत, मैं बहुत खुश हूं। सतगुरु ने बुलाया है। फिर उन्होंने एक एक बच्चे को पास बुलाया। हर बच्चे को कहा, नाम जपते रहो, सत्संग जाते रहो, यही मेरी आखिरी अर्ज है। अंतिम रात उन्होंने पूरी रात नाम जपा। परिवार के लोगों ने देखा कि उनके होंठ हिल रहे हैं। नाम जप चल रहा था। सुबह होते होते उन्होंने आंखें खोली। चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। बोली, आ गए सतगुरु।
और आंखें बंद हो गईं। उनके बेटे ने बाद में बताया, मां की मौत को देखकर मुझे डर नहीं लगा, बल्कि यकीन हो गया कि सतगुरु सच में है। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। संगत जी, अब ये समझते हैं कि मौत का डर कैसे दूर होता है, क्योंकि जब तक मौत का डर है तब तक जिंदगी पूरी तरह नहीं जी जाती। सतगुरु कहते हैं कि मौत का डर इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम आत्मा है, तो डर कम होता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। और जब सतगुरु से नाता जुड़ता है तो यह ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, दिल में उतर जाता है, तो मौत का डर जाता रहता है। माताजी कौशल्या को डर नहीं था, रामेश्वर दास को डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी सतगुरु से नाता जोड़ा था। मौत के वक्त वो नाता ही काम आया। संगत जी, ये सत्संग सुनकर मन में यह सवाल उठता है, तो हम अभी से क्या करें? और ये बहुत सही सवाल है। पहली बात, नाम जप शुरू करो अभी से। आज से हर रोज सुबह उठकर नाम जपो। ये नाम जप मौत के वक्त सबसे बड़ा सहारा बनेगा। जो इंसान पूरी जिंदगी नाम जपता है उसके होठों पर मौत के वक्त भी नाम आता है, और जिसके होठों पर सतगुरु का नाम हो उसे सतगुरु जरूर लेने आते हैं। दूसरी बात, सत्संग जाओ। सत्संग में जाकर जो शब्द सुनते हो वो अंदर जमा होते हैं और मौत के वक्त वही शब्द याद आते हैं। इसीलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग हमें मौत की तैयारी करवाता है, पर डरा कर नहीं, समझा कर। तीसरी बात, सेवा करो। बिना फल की इच्छा के किसी की मदद करो, किसी के दुख में काम आओ। ये सेवा अच्छे कर्म बनाती है, और अच्छे कर्म मौत के बाद आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। चौथी बात, माफ करो और माफ मांगो। जिसे भी रंजिश हो उससे माफ कर दो। जिसको भी दुख दिया हो उससे माफी मांग लो, क्योंकि मौत के वक्त ये रंजिशें बोझ बनती है, और जो बोझ से मुक्त है वो हल्के दिल से जाता है। संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि मौत की तैयारी मौत के वक्त नहीं होती, मौत की तैयारी जिंदगी भर होती है। हर रोज का नाम जप, हर रोज की सेवा, ये सब मौत की तैयारी है। जैसे एक छात्र पूरे साल पढ़ाई करता है और फिर परीक्षा में अच्छे नंबर लाता है, वैसे ही जो पूरी जिंदगी सतगुरु को याद करता है वो मौत की परीक्षा में पास होता है, और जो पास होता है उसके लिए मौत अंत नहीं है। मौत उसके लिए एक नई शुरुआत है, सतगुरु के घर की तरफ यात्रा है। संगत जी, इस पूरे सत्संग में एक बात बार आई, सतगुरु का वादा। और वो वादा ये है, जो आत्मा सच्चे दिल से सतगुरु को याद करती है, सतगुरु उस आत्मा को मौत के वक्त अकेला नहीं छोड़ते। वो खुद आते हैं या अपने संदेशवाहक भेजते हैं और उस आत्मा को प्यार से, शांति से अपने साथ ले जाते हैं। यह वादा रामेश्वर दास के साथ सच हुआ। यह वादा उन लाखों करोड़ों सत्संगियों के साथ सच हुआ। यह वादा उन लाखों करोड़ों सत्संगियों के साथ सच हुआ जो सदियों से सद्गुरु के प्रेम में जिए। और यह वादा आपके साथ भी सच होगा। बस एक शर्त है, सतगुरु को अभी से याद करो। मौत का इंतजार मत करो, क्योंकि मौत बिना बताए आती है, और जो तैयार है उसके लिए मौत मुस्कुरा कर आती है। इसलिए संगत जी, नाम जपते रहो, सत्संग जाते रहो और सतगुरु पर भरोसा रखो, क्योंकि जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है उसके लिए मौत भी एक उत्सव है। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी। संगत जी, अगर इस सत्संग ने आपके दिल को एक पल के लिए भी छुआ हो, अगर किसी एक बात ने आपके मन में उतरी हो, तो लाइक जरूर करें। यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, यह आपका यह कहना है कि हाँ, सतगुरु का नाम सच्चा है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे हर सत्संग के शब्द आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। उस भाई को भेजे जो मौत से डरता है, उस बहन को भेजे जिसने अभी अभी किसी अपने को खोया है। शायद यह सत्संग उनके दिल को थोड़ी शांति दे। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, राधा स्वामी जी। यह लिखना मत भूलना संगत जी। यह आपकी सच्ची अरदास है सदगुरु के दरबार में। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक नाम जपते रहो, सदगुरु से जुड़े रहो। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी।